दिन दहाड़े चली गोली के मामले में रोहतास पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर लिया है। खबर रोहतास जिले के कोड़ीगुड़ा थाना क्षेत्र के बेलागढ़ से है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रोहतास पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। कोड़ीगुड़ा थाना क्षेत्र में सर एक हत्या के मामले का उद्भेदन हुआ। कल दोपहर के बाद कोड़ीगोला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के गोली लगने से जख्मी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सुग्रीव यादव जो बेलागढ़ी का रहने वाला, उसके जख्मी होने की बात की सूचना पुलिस को मिली थी। सुग्रीव से संपर्क करने पर उसका जहां इलाज था बताया गया कि उसके गांव में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें वो जख्मी हो गए। उसके कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि नोखा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो तुरंत एएसपी डिहरी भी घटनास्थल पर पहुंचा और उसके थोड़ी देर बाद मैं भी नोखा में जो घटनास्थल था वहाँ पहुंचा। उसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं थी, घटना एक ही थी जो कोड़ीगोला थाना क्षेत्र में जो बेलागढ़ी गांव है वहाँ हुआ था। दरअसल पूरे घटनाक्रम ऐसा है कि बेलागढ़ी गांव के रहने वाले दो व्यक्ति सुरेंद्र यादव और विनोद यादव, इनके बीच पिछले कुछ महीने एक मंदिर के पास रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर पंचायती के लिए सुरेंद्र यादव द्वारा अपनी पत्नी के भाई गांधी यादव, जो कि कृष्णापुर के रहने वाले, नोखा थाना क्षेत्र के रहने वाले, उनको अपने गांव में बुलाया गया था, जिस संबंध में एक दिन पहले परसों यानी पंचायती वगैरह होकर मामला सुलझ गया था। उसके बाद कल सुबह विनोद यादव के घर के पास ये लोग कुछ आपत्तिजनक हरकतें कर रहे थे, नशा वगैरह कर रहे थे, जिसके बाद विनोद यादव द्वारा मना किया गया। उसके बाद गांधी अपने गांव गया और अपने भतीजे, बेटे और एक शिश्रित गांव का एक व्यक्ति के साथ अपने वैगन में हथियार लेकर आया और विनोद यादव पे लोग गोलीबारी करने लगे। क्योंकि ये नशे में थे, इनके द्वारा जो गोलीबारी की गई उसमें वहाँ एक जो सोलर पैनल लगा हुआ है उसमें भी गोली लगी, वहाँ पे उसके निशान मौजूद हैं। इनके द्वारा हथियार से गोलीबारी की गई, जिस क्रम में दो गोली इन्हीं के पक्ष के दो लोग, एक सुग्रीव जिसके भाई की शादी इनकी गांधी यादव की बेटी से तय हो चुकी थी, उसको लगी, जो बीच बचाव करने आया था, और एक इनका भतीजा जयप्रकाश, गोली उसको लगी। सुग्रीव वहीं पे रह गया, लेकिन जयप्रकाश को लोग उसी वैगन आर गाड़ी में लेकर वहाँ से भाग गए, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा इनके ऊपर ईंट पत्थर चलाया जाने लगा। इनको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये लोग वैगन आर गाड़ी में, जिसका शीशा कांच टूटा हुआ है, लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में रास्ते में जयप्रकाश की मौत हो गई। उसके बाद जयप्रकाश के शव को ले जाकर नोखा थाना अंतर्गत रख कर और यह हल्ला कर और यह अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई कि अज्ञात अपराधियों द्वारा यहाँ आकर इसकी गोली मारकर हत्या की गई, जबकि वास्तविकता यह थी कि यह घटना पूरा जो घटनाक्रम है कोड़ीगोला थाना क्षेत्र के बेलागढ़ी गांव में ही हुआ था। इस संबंध में जो गांधी है, उनकी बहन द्वारा भी यह स्पष्ट रूप से वीडियो रिकॉर्डेड बयान दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया कि उनके भाई द्वारा ही गांव में आकर गोलीबारी की गई और स्थानीय ग्रामीण जो उस समय पंचायत भवन में बैठे थे, उनके द्वारा ही पूरे घटनाक्रम को अपने आंखों से दिखा गया, उसका वीडियो भी बनाया गया, जो पुलिस को प्राप्त हो चुका है। इस घटना में शामिल जो वैगन आर कार है उसकी पहचान की गई है, और जो गांधी के साथ उसका बेटा विशाल और एक और नोखा थाना शिशिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति था जो उनके साथ शामिल था, इन लोगों की पहचान की गई है और भी लोगों के सहभागिता की बात इसमें सामने आ रही है। फिलहाल जो इस घटना के मुख्य आरोपी हैं सुरेंद्र यादव और गांधी, जिनके द्वारा गोलीबारी की गई, दोनों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। और इनके द्वारा अपने ही जिससे विपक्षी था उस पर हमला करने के क्रम में इनके द्वारा अपने ही दो लोगों को जख्मी किया गया, जिसमें से एक की मौत हुई है।